गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके बीच बीएससी पार्ट 1 के पेपर 2 जिसमें आता है आपका 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज में ये पहला वीडियो है आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो प्रायः ऑनर्स के एग्ज़ाम में आते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है आपको कि प्रूव करिए कि जनरल इक्वेशन जो होते हैं फर्स्ट डिग्री का वो रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को। जनरल इक्वेशन जो होते हैं फर्स्ट डिग्री का जिसमें 3 वेरिएबल हैं एस वाई जेड, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन हुआ क्या? प्लेन के बारे में आप जानते हैं कि प्लेन एक सरफेस है, एक सरफेस है। इस सरफेस में कोई 2 पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो भी अगर उसी सरफेस में आ गया तो हम कहते हैं वो सरफेस क्या है? प्लेन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो 1 है आपका वो जनरल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का और यह इक्वेशन ऑफ सरफेस है। तो यानी ये जो सरफेस अभी लिए हैं ये आपका क्या है? ये इक्वेशन है हमारा as प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसका ये सरफेस का इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करिए, मान लिए ए और बी ये 2 पॉइंट हैं, इक्वेशन पॉइंट है कहाँ पे? सरफेस पे, जिसका इक्वेशन 1 है। इस सरफेस में हमने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिया ए और बी। अब हमको ये दिखाना है कि जब ए और बी को मिलाते हैं हम, मिलाने पे जो लाइन बना वो लाइन भी उसी सरफेस में है। अगर उसी सरफेस में आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या किए, अगर ए और बी ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं? सरफेस 1 में हैं, तो दोनों इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 को अगर सेटिस्फाई किया तो इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 और 3 के रूप में आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गया आपका 3 और 2 और 3 के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में m2 से और इक्वेशन 3 में m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हुआ क्या, हमें जब इक्वेशन 2 में m2 से और इक्वेशन 3 में m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, देखिए बड़ा सिंपल है। ऐड किए हम, इसमें हम m2 से मल्टीप्लाई किए, आ गया a m2 यहाँ s1 प्लस b m2 y1 प्लस c m2 z1 प्लस d m2 ये इक्वल टू 0 है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। इक्वेशन 3 में m1 से मल्टीप्लाई किए, a m1 s1 प्लस b m1 y1 प्लस c m1 z1 प्लस d m1 इक्वल टू 0 ये आया। अब देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे। देखिए दोनों में पहला टर्म में दोनों में as1 यहाँ पे ये दोनों में हम क्या किए, ये सॉरी बाबू, यहाँ इक्वेशन 2 में 3 में आपका हो गया ये s2 है y2 है z2 है। मल्टीप्लाई करें हम दोनों में, a कॉमन है। पहला टर्म में यह आ गया m2 s1 प्लस m1 s2। दूसरा टर्म में b कॉमन लिए आप, तो आ गया m2 y1 प्लस m1 y2। फिर यहाँ तीसरा टर्म में c कॉमन हो गया, m2 z1 प्लस m1 z1, ये m1 z2 आया। आप प्लस d कॉमन लिए तो आ गया m2 प्लस m1 इक्वल टू 0 ये। यानी हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में a और b को रखे, a और b को रखने पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 2 में m2 से और इक्वेशन 3 में m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए। ऐड करने पे हमको ये मिला हमें। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों ओर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m1 प्लस m2
m1 m2 से हम क्या किए, डिवाइड कर दिए सभी ओर, दोनों ओर। तो यहाँ किए तो ये आ गया a m2s1 प्लस m1s2 बाय m1 प्लस m2, ये आया। फिर आ गया b, इधर हो गया आपका m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2। फिर इधर आया आपका c m2z1 प्लस m1z2 बाय m1 प्लस m2। अंत में बच गया d इक्वल टू 0। ये अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मान लें a ये s है, b ये y है, c ये z है, प्लस d इक्वल टू 0, ये अगर एज्यूम कर लिए हम, जहाँ पे आपका वेयर ये s इक्वल टू क्या है आपका, तो ये m2s1 प्लस m1s2 बाय m1 प्लस m2 है। ऐसे ही बड़ा y जो है कैपिटल Y, इसको हम मान लिए हैं m2y1 प्लस m1y2 बाय हो गया आपका m1 प्लस m2, और ये z है आपका m2z1 प्लस m1z2 बाय m1 प्लस m2। ये एज्यूम किए। आप देखिए ये जो इक्वेशन है आपका जो अभी मिला है हमें इक्वेशन 4, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन 4 आपको कह रहा है कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है हमारा एस वाई जेड का वैल्यू, ये कहाँ पे है, तो ये उसी सरफेस 1 पे है। तो ये शो कर रहा है आपका कि इक्वेशन 4 इज ऑल्सो, माने ये जो पॉइंट है आपका एस वाई जेड इज ऑल्सो लाई इन सरफेस 1। यहाँ लिखेंगे मीन्स इक्वेशन, ये जो पॉइंट है, हैंस फ्रॉम 4 से आपको कह रहा है कि पॉइंट ये एस वाई जेड, ये जो पॉइंट है कहाँ, इज ऑल्सो लाई इन गिवन सरफेस 1। वो जो सरफेस आपका 1 है, सरफेस 1, उसमें ये पॉइंट एस वाई जेड हैं। ये हमको ये शो कर रहा है इक्वेशन 4 की सहायता से यहाँ पे आए हम। अब देखें क्या आप लिए थे, 2 पॉइंट लिए थे, एक सरफेस लिए थे हम, इक्वेशन 1 एक सरफेस लिए थे जिसमें हम 2 पॉइंट लिए, एक ए एक लिए बी। ए बी को मिलाने पे जो लाइन मिला, उस लाइन पे कहीं ये पॉइंट है एस वाई जेड, कहीं ये पॉइंट है आपका एस वाई जेड। तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट भी है कहाँ, इसी सरफेस 1 पे ही है। तो हम कहेंगे कि जब 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी उसी सरफेस में आ जाए, तो वो सरफेस जिसमें वो दोनों पॉइंट हैं, वो सरफेस क्या होगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स हम लिखेंगे यहाँ कि हैंस द लाइन joining the point A and B is also lie in surface 1। सरफेस 1 में वो जो लाइन जोड़ा गया है ए और बी को, वो भी कहाँ है, सरफेस 1 पे है। तो सरफेस 1 में है, तो सरफेस 1 क्या हो रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। हैंस सरफेस 1 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यह इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। सरफेस 1 जो है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री जो होते हैं इन लाइन का, वो प्लेन का इक्वेशन होते हैं। हैंस कंप्लीट द गिवन थ्योरम। ये थ्योरम हमारा कंप्लीट है। ये बीएससी पार्ट 1 के एग्जाम में प्रायः आता है, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार फिर हम एक नया थ्योरम लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन
इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।